सो गुड मॉर्निंग क्लास 9th बी। आज जो अपना टॉपिक है, आज जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे वो किस पे करेंगे? वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन आइडेंटिटी 6 दैट इज a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, तो आज के जो प्रॉब्लम्स हमारे होंगे वो इस आइडेंटिटी पर होंगे, a प्लस बी होल क्यूब पे। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी अगर अपन लिखते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। और यही अगर a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में अगर मुझे इस चीज को लिखना है, तो जहां पे आपको b है उधर पे माइनस बी करके रिप्लेस कर दे इसको। सो ये आइडेंटिटी आपकी बन जाती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्म में आप याद रखेंगे। अब जैसे इसको अपन अगर एक्सपेंड और फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, नीचे में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3a स्क्वायर बी। और इसे फिर यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, देन इट बिकम्स 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। वैसे ही अगर ये नीचे वालों में अगर हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से अब हम एक्सपेंड करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को, जो एक्सरसाइज 2.5 में है, हमें क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 2.5 पे क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू एक्सपेंड। ये जो क्यूब्स है इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो ये जो फर्स्ट क्यूब है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे लिए a कौन है, 2x, और b कौन है, 1 है। सो a प्लस बी होल क्यूब का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इट द फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल क्यूब मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यही फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना है, a क्यूब माने 2x का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab माने 3a और b इंटू a प्लस बी मीन्स 2x प्लस 1। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2x का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 8x क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब 1 प्लस 3 2 जा 6x होता है, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करता हूँ 2x प्लस 1 से। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8x क्यूब
plus 1 plus, now you multiply the 6x. It's a kind of multiplication between the monomial और binomial के बीच का multiplication है. तो 6x इंटू 2x आपके लिए हो जाता है 6 2 12x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1 इज 6x. ठीक है, तो ये अपना फाइनल एक्सपेंशन हो जाता है a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में. यह हमें जाके लास्ट में मिलता है a प्लस बी होल क्यूब का ये फॉर्म. तो ये क्लियर है सबको? हो गया सबका? तो एक बार नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, फॉर्मूले को रिवाइज करिए, तब हम सेकंड सम की तरफ चलते हैं. हो गया? लेट वी मूव टुवर्ड नेक्स्ट सम. तो अगला जो सम है इधर आप देख रहे हो बेटा, ये 2a माइनस 3b का होल क्यूब है. सो 2a माइनस 3b का होल क्यूब अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक फर्स्ट टर्म लिखना है. जो फर्स्ट टर्म मेरे लिए यहाँ पे क्या है, a माने मेरे लिए 2a, और b अगर मैं लिखता हूँ तो b मेरे लिए यहाँ पे 3b है. इसका फॉर्मूला आप लोगों को मैंने अभी लिखवाया, आइडेंटिटी यूज लिखवाई है, a क्यूब a माइनस बी होल क्यूब का क्या आइडेंटिटी बताया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी. तो आप यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब में अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे आप लिखते हैं a क्यूब माने 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab में क्या लिखना है, माइनस 3ab क्या है 2a, b क्या है 3b, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b. सो 2a क्यूब का क्या हो जाएगा टोटल, वेरी गुड 8a क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब क्या होगा बच्चों, 27b क्यूब होगा. ठीक है, सबको पता होना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई, इसको करिए, देखो 3 2 6 एंड 6 3 18 हो गया. ये तीनों को मल्टीप्लाई साथ में कर दिया तो इट बिकम्स 18ab. और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 2a माइनस 3b. अब इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे तो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18ab को 2a के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 18 2 36, यस माइनस 36a स्क्वायर बी. एंड अगेन इट यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस इट बिकम्स प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस. 18 3 54, 54ab स्क्वायर ab स्क्वायर. तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे लिए फाइनल आंसर है. ये हमने इसको क्यूब को एक्सपेंड कर लिया. तो इसे नोट करिए, थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, देन फोर्थ यू विल डू इट, ट्राई दैट फोर्थ क्वेश्चन इन योर होमवर्क.
हो गया सबका? सभी को क्लियर है बेटा? हो गया सबका? अभी हम थर्ड पे देखते हैं। ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, कैसे करना है फ्रैक्शन वाले बाइनोमियल्स का क्यूब। थ्री बाई टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब है ये। सो हम यहाँ पे इसको ए हमारे लिए क्या है बच्चा? ए क्या है बेटा? 3/2x। ए की वैल्यू होगी 3/2x। बी क्या है? 1। बी की वैल्यू 1 है। सो अभी इसका आप लिखोगे ए क्यूब प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, तो ए क्यूब लिखा जाएगा, तो ए क्यूब माने 3/2x का होल क्यूब। 3/2x का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आगे क्या फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बाद? प्लस 3ab। सो हम लिखेंगे प्लस 3, ए क्या है? 3/2x, बी माने 1, सो प्लस 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो मल्टीप्लाई ए प्लस बी मतलब मल्टीप्लाई 3/2x प्लस 1। ठीक है? स्क्रीन अटक गई है क्या? ओके, आ जाएगी। एक मिनट। ओके, सो आप इधर देख रहे थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3/2x इंटू 1, और फिर ब्रैकेट में है 3/2x प्लस 1। सो अभी 3/2x का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 3/2x का होल क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, x क्यूब ओके, एक मिनट, वी विल कंटिन्यू।
ठीक है, अभी आ गया। तो 27/8 का एक्स क्यूब प्लस, आप यहाँ पे लिखेंगे 1 का होल क्यूब, क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 3 ज़ा 9/2x बाई 2x मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में क्या है 3/2x प्लस 1। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे लिए हो जाएगा 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस प्लस देखो क्या होगा, हाँ 27/4, इसे आप मल्टीप्लाई, हाँ इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 ज़ा 27/4 एक्स स्क्वायर, 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट हैपन 9/2x into 1, it becomes 9/2x। तो ये हो जाएगा, ये एक्सपेंशन होने के बाद ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ये फ्रैक्शन में हो तब भी इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। a प्लस बी होल क्यूब हो या a माइनस बी होल क्यूब हो, आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी के फॉर्म में ही उसको एक्सप्रेस करना है। हो गया सबका? हो गया बच्चों? नेक्स्ट 6 का जो फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने किया है, फोर्थ आप लोग एज ए होमवर्क में इसी सेम स्टेप से करेंगे। a माइनस बी होल क्यूब है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी के फॉर्म में। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें इवेल्यूट करना है यूजिंग द आइडेंटिटीज। यहाँ पे ये सबके क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालना है तो मतलब आपको आइदर a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है या फिर उसको a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, देखिए बहुत ही ईजी है, अगर आपने एक बार करना स्टार्ट कर दिया और सही तरीके से करेंगे अप्रोच के साथ तो बहुत ही ईजी है बेटा। 99 होल क्यूब, 99 को अगर आप लिखना चाहते हैं अगर बाइनोमियल के टर्म में, तो 99 को कैसे ब्रेक किया जाएगा बताइए? वेरी गुड, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। नाउ ये जो फॉर्म हो गया, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्म है। यहाँ पे मेरे लिए a की वैल्यू 100 हो रही है, b की वैल्यू मेरे लिए 1 है, तो अभी a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो हमें इसको क्या अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल क्यूब को क्या लिखेंगे a क्यूब, तो आप यहाँ पे a क्यूब लिखेंगे तो a क्यूब माने 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ab मल्टीप्लाई अगेन माइनस 3ab के बाद फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, a माइनस बी। तो हमने क्या अप्लाई किया, सीधा सीधा आइडेंटिटी अप्लाई की है बच्चे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी। अभी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे और इससे हमको आंसर मिलेगा। सबसे पहले आप 100 का क्यूब, जो आपके लिए बहुत ही ईजी, 100 का क्यूब निकालना, इधर आपने 1 2 और 2 0 और 2 0 लगा दिए, 2 2 4 5 6 0 हो गए, माइनस 1, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, आपको सबको आता ही है, पता ही है, माइनस 3 इंटू 100 क्या होगा, 300 होगा, 3 इंटू 100 इज 300।
एंड देन 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 मतलब यहाँ पे 100 और ये माइनस 1 होगा। अब फिर से इसको आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 60 माइनस 1 माइनस 300 को 100 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 और कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो। देन माइनस इंटू माइनस इट बिकम्स, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 300। अब एक एक करके इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले ये हमारे लिए कितने, 6 जीरो वाला क्या टर्म, इसको हम बोलते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में से 1 अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, बच्चे बहुत इजी होता है। 10 लाख में से 1 माइनस करने में इतना देर नहीं लगनी चाहिए। कितना आ रहा है, $9,99,999 मिलेगा। ठीक है, उसको 1 माइनस कर देंगे तो, और वही चीज़ यहाँ पे ये साइड में इसको भी माइनस कर लो। ये हमारे पास 1, 10, 100,000, 10,000, 30,000 है। ओके ओके आएगी। ओके तो सबसे अब यहाँ पे ये जो है हमारे 30,000, 30,000 में से 300 माइनस कर दो। वेरी गुड, 29,700। तो माइनस 29,700 लिखेंगे क्योंकि 30,000 की साइन नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे माइनस 29,700। बहुत अच्छे। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये हमारे पास है 9,99,999 माइनस सिस्टमेटिक अगर आप करेंगे 0 0 देन 7 9 एंड 2, प्रॉपरली माइनस करेंगे 9 9 9 माइनस 7 इज 2, 9 माइनस 9 इज 0, 9 माइनस 2 इज 7। सो फाइनल आंसर ये हमारा हो जाएगा इसका क्यूब। 99 का क्यूब हमको कितना मिलेगा, 9,70,299। क्या मिल रहा है आंसर, 9,70,299। तो इसको नोट करिए। हम नेक्स्ट सम ट्राई करेंगे। ये पेज हो गया बेटा सबका। चलिए नेक्स्ट किसका क्यूब निकालना है हम देखते हैं। 102 का होल क्यूब। इसे ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। इसके बाद जो 998 का होल क्यूब है एज ए थर्ड क्वेश्चन 7th का, वो आप होमवर्क में करेंगे खुद से। ये 2 सम मैंने किए, आप लोगों को पूरी मेथड आपने समझनी है। इसको सबसे पहले 102 को हम a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी है।
सबको पता होना चाहिए 102 को क्या लिख सकते हैं? हाँ सही बोल रहे हैं, बोलिए। 100 प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, आप सबको एक्टिव रहना है थोड़ा क्लास में। पैसिव लर्नर्स अच्छे नहीं हैं, एक्टिव लर्नरशिप चाहिए। सो ए की क्यूब हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 100 एंड बी का वैल्यू होगा 2। अभी आप सबको पता है ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखवा दिया आप लोगों को, यूज़ इतना देर से कर ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो इसको क्या लिखा जाएगा? ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इधर आप लिखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी, अगेन मल्टीप्लाई ए प्लस बी मतलब 100 प्लस 2। अब बहुत ईजी है, इसको मल्टीप्लाई करना सबको आता है, आप सब होशियार बच्चे हैं। 100 का क्यूब अगर निकालना है तो क्या करेंगे? इसका कोई क्यूब अलग से निकालने नहीं बैठेंगे, कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे, खाली आपको 2 ज़ीरो है, हाँ 6 जीरोस कर देना है, 1 2 3 4 5 6, यस। 2 का क्यूब अगर लिखते हो तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8, 8 होता है, सबको पता है, बचपन में पढ़े हैं, 8th क्लास में भी तैयारी की थी। प्लस 3 इंटू 100, 300, और 300 इंटू 2 आपका हो जाता है 600, राइट? 3 2 जा 6 एंड 6 इंटू 100 इज 600। ये 600 को किससे मल्टीप्लाई करना है? आपको 100 प्लस 2 से करना है। हंड्रेड प्लस 2 से। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, ये मेरा हो जा रहा है 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस, नाउ यू मल्टीप्लाई 600 एंड 100, 60,000। तो 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो और लग जाएंगे, प्लस 600 इंटू 2 इज 1200, 1200, गॉट इट? So you get 1200. Now what we have to do, we have to add just, आप इसको सिस्टमेटिक ऐड करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम ऐड करेंगे। पर कैसे ऐड करोगे? इन दोनों को ऐड कर लो एक पेयर में, और एक पेयर में इसको ऐड कर लो साथ में, 60,000 और 1200 को। अब ये कितना है? हाँ, तो ये कितना था? 1 10 100,000 10,000 लाख एंड 10 लाख। तो पहले 10 लाख में 8 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 लाख 8 होगा। तो 10 लाख 8 क्या लिखेंगे? ठीक है, 10 लाख 8 हो गया आपका, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, दिस इज 10 लाख 8। प्लस प्लस क्या करना है? 60,000 में 1200 ऐड करोगे तो 61,200। तो अलग अलग दोनों को ऐड करेंगे, आपके लिए इजी रहेगा, आप इसको 61,200 लिखेंगे, 61,200 दोनों को आप ऐड कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे इसको मेंटल कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं, मेंटल कैलकुलेशन में नहीं करना है तो सिस्टमेटिक लिखिए, नो प्रॉब्लम, जिससे आपकी गलती नहीं होगी, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और आपका कैलकुलेशन भी सही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है 8 0 2 1 6 0 एंड 1। सो इसको क्या रीड करोगे? यस, 10,61,208। सो मेरा आंसर या आपका आंसर क्या आएगा? 10,61,208। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एक बार देखिए, समझिए, और इसी इसी दोनों सम के बेस पे ही आपको थर्ड कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आप सही कर रहे हैं, आपका आंसर आना है, 100% आएगा, वो गलत नहीं होगा। बस आपको कैलकुलेशन करते वक्त में ध्यान देना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
हो गया सबका ये पेज? सभी बच्चों ने पेज कर लिया कंप्लीट बेटा? चलिए, तो इसके बाद अभी 7 का अपने थर्ड होमवर्क में करेंगे। अभी हम 8th क्वेश्चन करते हैं, इसको फैक्टराइज करना है। ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में, दैट वी हैव टू फैक्टराइज। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत ही ईजी है ये फैक्टराइजेशन करना। अभी जो हमने आइडेंटिटी आज पढ़ी है a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब, अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी होता है। और उसी चीज को अगर अपन फैक्टराइज करते हैं तो हमें a प्लस बी होल क्यूब मिलना चाहिए। ठीक है, कोई चीज को एक्सपेंड करने के बाद अगर उसे फैक्टराइज करते हैं तो जो चीज को हमने एक्सपेंड किया था हमें वही चीज वापस मिल जाती है एक तरीके से। अभी जैसे यहाँ पे है ये फर्स्ट सम, आप 8th क्वेश्चन का फैक्टराइज देख रहे हैं, फैक्टराइज करना है हमें। ये फर्स्ट सम को आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने ध्यान से एकदम सुन ली बात, ये गारंटी है, 100% गारंटी है कि फर्स्ट और सेकंड सम करने के बाद आपको सारे सम आ जाएंगे। बस गारंटी ही है, कंडीशन है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए पूरा। ये तो पहले आप लिख रहे हो 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी है प्लस 6ab स्क्वायर है। इतना बड़ा सम है, आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, सब हो जाएगा। सबसे पहला कुछ करना नहीं है, सबसे पहले सिर्फ इतनी चीज ध्यान देनी है, पहला जो है 8a क्यूब वो किसका क्यूब है? सबको पता है 2a का होल क्यूब है, आप सिर्फ इतना 2a का होल क्यूब लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। प्लस b का होल क्यूब, b जो है वो किसका क्यूब है? b का होल क्यूब है, सबको पता है, आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। b का होल क्यूब लिख दीजिए। इसके बाद आपके कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। इतनी देर से जितनी आइडेंटिटी रटा रहा हूं, या आपने पढ़ी है या आपने सुनी है या हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, उसी आइडेंटिटी को आपको अप्लाई करना है। प्लस जो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया वही लिख देना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab। तो 3a क्या है? 2a, b क्या है? b है, हाँ, मल्टीप्लाई 2a प्लस b। ठीक है, बस इतना ही लिखना है और इसके ज्यादा लिखना नहीं है किसी भी बच्चे को। अब इसको अगर आप इस चीज को अगर आप एक्सपेंड करते हो, ये जो अभी मैंने लिखी है चीज, इसे हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो मुझे ये ऊपर ही, ये जो ऊपर वाली चीजें हैं ये मिलती है। अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमने ये जो ऊपर लिखा है ये चीजें हमें मिल जाएगी। ठीक है ना, क्या ऊपर लिखा? 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो आप पूछोगे सर ये तो ऐसा नहीं दिख रहा है। अरे बेटा ऐसा ही है, इसको अगर आप इसको एक साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो 3 2 जा 6ab और 6ab को फिर 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12a स्क्वायर बी प्लस वही 3 2 जा 6ab है। 6ab को अगर b से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को क्या मिलता है? 6ab स्क्वायर मिलता है। तो सेम चीज मिल रही है। तो हमने उस एक्सपेंडेड फॉर्म को थोड़ा सा फैक्टराइज किया। अब और फर्दर अगर फैक्टराइज करते हैं तो आप सबको पता होना चाहिए ये किसका फॉर्म है, जल्दी से बताओ मुझे। अभी अभी थोड़ी
बहुत बढ़िया, एकदम एक्सीलेंट, बच्चे एकदम होशियार हो गए हैं और इनका काम फटाफट हो गया। देख लो, ये आपका आंसर मिल गया आपको, 2a + b का होल क्यूब। बस इस पे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन। ये आपका फैक्टराइज हो गया। एक एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने इजीली फैक्टराइज कर लिया जस्ट यूजिंग द आइडेंटिटी। उसके रिवर्स में करोगे आपको मिल जाएगा। हो गया, खत्म। बहुत इजी है। एक और सम करते हैं, दिमाग एकदम खुला रखेंगे, सबको आ जाएगा। सेकंड देखिए, 8a³ -b³ -12a²b +6ab²। क्या सिखाया सर ने? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो क्यूब है उसी फॉर्म में उसको लिखना है, तो हम यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये मेरे लिए 2a का होल क्यूब हो जाएगा। a³ - b³ का फॉर्म, b का होल क्यूब है। अगेन देन फॉर्म कौन सा सिखाया? -3ab। a³ - b³ -3ab, तो -3ab। तो a क्या है? 2a, और b क्या है? b। ठीक है, -3ab मल्टीप्लाई a - b, मल्टीप्लाई a - b, a - b क्या हो जाएगा? 2a - b। अब आप इस चीज को एक्सपेंड करेंगे तो ये आपको ये ऊपर जो है वही मिलना है हर एक को। पूरा इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये जो ऊपर में था हमने लिखा है वही आपने मिलना है। तो हमें इसको एक्सपेंड नहीं करना है, हमें इसको और एक्सपेंड और फैक्टराइज करना है। सो अब ये किसका फॉर्म हो गया? ये फॉर्म हो गया 2a - b का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, 2a - b होल क्यूब। तो ये दोनों चीज आप नोट कर लीजिए फटाफट आंसर में। इसके बाद एक और सम करते हैं हम। ये हो गया सबका। हो गया ये सबका। मैथरी और जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अटेंडेंस की, और हाँ और नोट्स की, वो सेंड करेंगे। और मुझे मैथरी कौन बच्चे एब्सेंट रहते हैं मैथ्स क्लास में, वो तो मुझे पर्सनली मैसेज करना कि कौन बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं। जो क्लास में ज़्यादा एब्सेंट रह रहे हैं